नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आइए आज के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप हेडलाइंस जान लें। हमारे बक्सर ज़िले में 5 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन 7 नए केसेज आए हैं। इसके अतिरिक्त मुरार के फफदर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु और 5 लोग घायल हो गए हैं। हमारे डुमरांव प्रखंड के विभिन्न गाँवों से 8 हीरोइन तस्करों को 22 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। बक्सर जिले में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। 5 मरीज ठीक हुए, लेकिन उसी के बाद फिर एक न्यूज़ आया कि 7 और नए पेशेंट्स पाए गए। ये 7 नए पेशेंट्स कहाँ के हैं बक्सर ज़िले से, इसकी सूचना नहीं दी गई है बक्सर ज़िला प्रशासन के द्वारा। लेकिन 7 नए केसेज आ जाने से हमारे यहाँ कुल संक्रमण की संख्या 241 पहुँच गई, जिनमें 219 लोगों ने रिकवरी कर ली है। यानी कि अब हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या कुल मिलाकर केवल 22 बची हुई है। अगर ये 7 नहीं आए होते तो और ज़्यादा कम हो चुका होता। तो हमारे यहाँ कोरोना अन्य जगहों की अपेक्षा अगर हम देखें तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हासिल की है रिकवरी के रेट में। हालांकि पेशेंट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन रिकवरी भी बहुत ही क्विकली हो रहा है और हमारा बक्सर ज़िला कोरोना मुक्त होने के कगार पर भी पहुँच रहा है। इस बीच एक नया नियम लागू किया गया हमारे बक्सर ज़िले में कि जिस सार्वजनिक स्थल पर आप जाते हैं वहाँ पर आप अपने साथ मास्क या गमछा अवश्य ले जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और बिना मास्क के रोड पर आप चलते हैं तो ज़िला प्रशासन ने यह नियम लागू किया है कि आपको 50 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा और बदले में आपको 2 मास्क भी दिए जाएंगे। यानी कि आपका वो 50 रुपया वेस्ट नहीं जाएगा। प्रशासन आपको 2 मास्क रिटर्न करेगी ताकि आप आगे से मास्क का प्रयोग आप कर सकें। आवश्यक नहीं कि आप केवल मास्क का ही यूज़ करें, अगर आपके पास गमछा है तो गमछा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कई सारे हमारे दर्शक हैं जिनको ऐसा लगता है कि क्या मास्क का प्रयोग कर लेने से कोरोना ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा गलत है सोचना कि मास्क पहनने से कोरोना ठीक हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक कोरोना को ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन मास्क क्यों ज़रूरी है तो आप स्वयं सोचो। इसकी इंटेंसिटी को तो कुछ हद तक कम किया जा सकता है ना। अगर कोई बाज़ार में घूम रहा है, कोरोना का कैरियर है वो, और उसको कोरोना हुआ है, अगर आपने मास्क नहीं लगाया है और गलती से भी आप उसके आसपास चले गए तो फिर आपको भी कोरोना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मास्क लगाने से कोरोना समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को तो ज़रूर कम किया जा सकता है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। कई दिनों से बक्सर ज़िला प्रशासन के द्वारा लगातार ये सूचना दी जा रही थी कि आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं हैं, अतः आप सतर्क रहें और अपने जीवन की रक्षा को सुनिश्चित करें। मुरार गांव के फफदर के एक बगीचे में कुछ मवेशी चराने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर गए हुए थे। उसी समय थोड़ी सी बारिश हुई, ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, थोड़ी सी बारिश हुई और वो लोग छुपने के लिए जहां पर बोरिंग का सेट लगा होता है खेत की सिंचाई करने के लिए, वहां पर जाकर पहुंच गए। आकाशीय बिजली गिरी। एक व्यक्ति जिनका नाम संदीप कुमार राय है वो उसकी चपेट में आ गए। उनकी उसी समय मृत्यु हो गई, जबकि 5 अन्य घायल भी हुए हैं। इन घायलों में 2 ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी हालत बहुत ही चिंताजनक है, जिनके नाम जितेंद्र कुमार राय और महंत राय है। एक 16 वर्ष का व्यक्ति बिजली की चपेट में आने से अपने परिवार को छोड़कर चला गया। पिछले कई दिनों से लगातार बिजली गिरने से कई लोगों की मृत्यु होते रही है और कई दिनों से अलर्ट भी जारी किया गया था हमारे पूरे बिहार में कि आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं हैं। अतः हम आप सभी लोगों से यह अपील करना चाहेंगे कि वर्षा ऋतु चल रही है और ऐसे में बिजली गिरने की संभावनाएं बनी रहती है। तो रोपनी करने के लिए जाने वाले लोग, मवेशी चराने के लिए जाने वाले लोग, आप ज़्यादा सतर्कता बरतें, क्योंकि बगीचे और खेतों में बिजली गिरने की अधिकतर संभावनाएं बनी रहती है। अतः आप अपने रक्षा सुनिश्चित करें। खबरों को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से ड्रग्स तस्कर हमारे बक्सर ज़िले में एक्टिव हो गए हैं। अभी कल की सूचना ये है कि हमारे बक्सर ज़िले में डुमरांव, कृष्णाबरम और कोरान सराय से 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन 8 तस्करों के पास कुल मिलाकर 22 ग्राम हीरोइन भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए आंकी गई है। ये वो सफ़ेद जहर है जो आप लेते हैं और आपके हृदय को ये काला कर देता है, आपके ज़िंदगी के रास्ते में लाल झंडी दिखाता है, आपके जेल की सलाखों को हरी झंडी दिखाता है और मौत के रास्ते पर भी हरी झंडी दिखाता है। तो ऐसे तमाम वो लोग जो कि ड्रग्स लेने के आदी हैं,
आपसे मेरी ये गुजारिश होगी कि आप इस सफ़ेद जहर से अपने आप को दूर करें। आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, आपके परिवार वालों को आपकी आवश्यकता है, और ऐसे लोग जो इस सफ़ेद जहर का धंधा करते हैं, आपसे भी हमारी अपील होगी कि आप बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे कि पैसा कमाकर आप अपने जीवन यापन कर सकते हैं। अतः ऐसे रास्तों पर जाने से बचें जो आपके जीवन को भी सुरक्षित नहीं रख सकता, और जिनको आप बेचते हैं उनकी ज़िंदगी को भी तबाह कर देता है, उनके परिवार वालों को तबाह कर देता है। तो ये आज के हमारे बक्सर की न्यूज़ बुलेटिन रही। आप हमसे जुड़े हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हम प्रयास करते रहेंगे और आपके लिए न्यूज़ बुलेटिन ले आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।